स्टोरीज किसी को पसंद है कि नहीं? ऑफ कोर्स पसंद है, हम सारे सब मूवीज देखते हैं। हम जो 90s के बच्चे हैं डेफिनेटली स्टोरीज सुन सुन के बड़े हुए हैं। एंड स्पेशली आज के जो हमारे गेस्ट थे वो गणेशा के स्पेशल फैन हैं और गणेशा उनके साथ बहुत क्लोज है। तो आज मेक श्योर करिएगा कि पूरी फैमिली के साथ ये पॉडकास्ट देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे गणेश जी के स्टोरीज हैं, बहुत नए अंदाज में है। ऑल्दो इट्स हिस्टोरिकल बट इट्स इन अ मॉडर्न ट्विस्ट। अब ये कैसे, आपको तो पॉडकास्ट देख के ही पता चलेगा। आज हमारे साथ है नेहा अंकित करकिया एंड शी इज अ स्टोरी टेलर। Yes, and she tells stories which are historical with a beautiful modern twist. And she has a page called Tales with Ganesha, which you can find it on Facebook. Make sure, stick around, watch all the way till the end. और आपके मम्मी पापा, दादा दादी, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मामा मामी, चाचा चाची, बच्चे, उनके फ्रेंड्स, सबको लेके बैठिएगा, बिकॉज इसके अंदर आप बहुत सारा हंसने वाले हो और बहुत सारा सीखने वाले हो। सी यू एट द एंड। सो नेहा जी, आई एम लाइक astonished right now। मैं ना मेरे बचपन में बैठा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं मेरी दादी के गोद में सोया हूँ और प्यारी प्यारी कहानियां सुन रहा हूँ। It's so amazing। तथास्तु बोलते हैं, हाई फाइव। That's the best way, right? So मेरी स्टोरीज में, जब हर स्टोरीज में मेरी टेल्स ऑफ गणेशा एंड मी की स्टोरी में, हमारी हर स्टोरी की स्टार्टिंग ऐसे ही होती है कि इट इज अ ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग। पापा अपने रिक्लाइनिंग चेयर पे बैठे, मसाला चाय पी रहे, और मैं बोलती हूँ जय गणेश बापा, एंड बापा इज लाइक शुभम भवतु। That's so amazing, wonderful। मुझे पूछना है नेहा जी, आपने एक ना मैनिफेस्टेशन का वर्ड यूज किया, राइट, व्हिच इज करते सभी है, पर शायद उन्हें पता नहीं है कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने बोला है कि अरे मैनिफेस्टेशन कुछ होता नहीं है, वर्क नहीं करता है। फिर उन लोग की बातों से मुझे पता चलता है कि वो मैनिफेस्टेशन यूज कर रहे हैं। आई हैव टू टेल देम कि हाँ, ये मैनिफेस्टेशन है। सो ये चीज हम स्टोरी वे में कैसे हमारे बच्चे को सिखा सकते हैं? मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगी। रविवार की सुबह है, अर्ली इन द मॉर्निंग, इट्स वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, अराउंड 4:30 इन द मॉर्निंग। और मैं क्या देख रही हूँ, पापा बाहर से आ रहे हैं। मैंने कहा जय गणेश पापा, 4:30 इन द मॉर्निंग, आप इतने सवेरे सवेरे कहाँ गए थे? पापा ने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं कहा पापा, बोलो ना कहाँ गए थे? पापा ने कहा कि मैं अपना इम्पोर्टेंट वर्क करने गया था। मैंने बोला इतना मॉर्निंग कौन सा इम्पोर्टेंट वर्क? पापा ने कहा जब छोटे छोटे बच्चे बॉर्न होते हैं ना, तो मैं हर मॉर्निंग जाता हूँ और उनके कान में उनके लाइफ का जो पर्पस है वो मैं उनको बताता हूँ। मैंने बोला हर बच्चे के कान में आप जाके बताते हो उनके लाइफ का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ देयर लाइफ, हर बच्चे के कान में? पापा ने कहा हाँ। मैंने कहा पापा क्यों? पापा ने कहा इट इज अ फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैंने बोला अच्छा पापा, लेकिन आप हर बच्चे को बताते हो? पापा ने कहा हाँ। पापा आपने मुझे भी बताया था। पापा ने कहा हाँ। क्यों, तुम्हें याद नहीं? मैंने बोला पापा मुझे कहाँ से याद होगा, आई वॉज अ बेबी नो। तो पापा ने कहा लेकिन अब तो तुम बड़ी हो गई हो ना। लाइक पापा नहीं नहीं याद है। पापा का एग्जैक्टली द प्रॉब्लम, तुम लोग, यू ह्यूमंस, आप लोग है ना, आपको पता बिल्कुल होता है, लेकिन आप अपने रूटीन या अनवांटेड एक्टिविटी में ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपका कोर पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, कोर पर्पस ऑफ वर्क क्या है, उसको आप भुला देते हो और बाकी अनवांटेड चीज में ये करते हो। मैंने कहा ओके पापा, लेकिन बताओ ना आपने क्या कहा था, आपने मुझे क्या कहा था? पापा ने कहा कि मैंने तुम्हारे कान में कहा कि बड़ी होके लेखिका बनना, एक स्टोरी टेलर बनना, इन शॉर्ट अपने कुल की सरस्वती बनना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सरस्वती बनना अपने कुल की। आई एम लाइक पापा बाकी तो सब ठीक है, लेकिन सरस्वती बनना, लड़कियां को तो आप कहते हो ना कि लक्ष्मी, सरस्वती मुझे नहीं समझ में आया। पापा ने कहा क्यों? तुम लड़कियां लक्ष्मी तो होती ही हो, लेकिन तुम लड़कियां
जब पढ़ती हो, लिखती हो, तो कैसे? पहले तो सबसे पहले अपने पापा की सोच बदल देती हो, फिर अपने भाई को, अपने हस्बैंड को, और बहुत तो पीछे से उंदेर मामा वो है, और कुछ अपने सास को भी बदल देती है। I'm like, तो बदलती हो ना, आप पढ़ती हो, लिखती हो, इन शॉर्ट यू चेंज द पीपल अराउंड, यू एम्पावर देम। आई एम लाइक, यस पापा, दैट डज मेक सेंस। तो पापा लाइक, एग्जैक्टली, आप सब जो हो वो माता सरस्वती का रूप हो। एंड उंदर मामा पीछे से बोलते, मुलगी शिकली प्रगति जाली। आई एम लाइक, ओके। मैंने बोला, लेकिन पापा ने कहा, बेटा मैंने आप जब छोटे थे ना, तभी से मैंने आपको ये हिंट्स देना शुरू कर दिया था। तभी आप सोचो, आप हमेशा क्या लिखते थे? मैं बोलती, पापा आई ऑलवेज यूज्ड टू राइट, आई वांट टू बी अ राइटर, आई वांट। एग्जैक्टली, मैं आपको ये हिंट्स ये देना मैंने आपको शुरू कर दिया था, और आप भी उसको इमेजिन। सिर्फ आपको एग्जैक्टली नहीं पता था कि इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं। सो बेसिकली द थिंग जो मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे, कि सबसे पहले तो एज फार एज वी नो व्हाट वी वांट, यू नो, तभी तो आप राइट मैनिफेस्टेशन करना चाहेंगे। इफ यू डोंट नो, तो आप राइट मैनिफेस्टेशन करोगे कैसे? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या चाहिए, एंड द राइट वे टू डू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So that is all about wonderful, it. wonderful. There's एक one more thing जो मैंने इसमें से सीखा, कि जैसे पापा ने बचपन में कान में ऑलरेडी बोल दिया था कि ये करना है। So हम जो सोचते हैं, नो गूज़बम्स आ रही है लिटरली स्टोरीज सुन के, आई एम लविंग इट। जो हम सोचते हैं, तो यूनिवर्स ने ऑलरेडी हमें बता दिया है कि ये तुम्हारे साथ होना है, और कभी कभी हम वही चीज सोचते हैं जो हमें हमारे साथ होनी है। इट्स जस्ट नाउ वी आर मैनिफेस्टिंग इट एंड राइटिंग इट एंड फोकसिंग ऑन इट। सो यू सेड के उसके अंदर आपने कहा कि आई वांट टू बी अ राइटर। दैट्स अ टाइप ऑफ अफर्मेशन दैट यू यूज थ्रू मैनिफेस्टेशन। Absolutely. और हम कभी कभी ये सोचते हैं कि मुझे ये करना है, पर हम कर नहीं पाते हैं। रीजन बेबी बिकॉज वी डोंट बिलीव इन इट। Absolutely. We need to believe in it, open ourselves to the universe, and पापा तो है ही, बाकी सब संभाल लेंगे। हमें कहीं आगे बढ़ते जाना है। ऐसे ही बढ़ रहे और बढ़ते जाएंगे। लेकिन इसमें यू नो और एक बात है, आई वुड लाइक टू ऐड, यू नो, हमारा मैनिफेस्टेशन तो होता है कि हमको कुछ चीज चाहिए, कुछ हम ऐसी भी चीज मांग लेते हैं कि जो हमारे लिए राइट नहीं है। तो कैसे, तो आपको कैसे सिखाया जाए? बताओ एक स्टोरी इसके ऊपर। एब्सोल्युटली। सो एक ऐसी बात है कि जहाँ पे, सो इट्स अ ब्यूटिफुल सैटरडे इवनिंग, और मेरी सवारी आती है, इतने सारे बैग्स लेके मैं आती हूँ घर में। पापा कहते हैं कि कहाँ से आ रही है आपकी सवारी, इतने सारे बैग्स? मैंने कहा, बस क्या पापा, भूल गए, गणेश चतुर्थी आ रही है तो आपके लिए शॉपिंग करने गई थी। पापा ने कहा, शॉपिंग करने गए थे, क्या क्या लाए हो बताओ? उंदीर मामा इज, वेट अ मिनट, मेरे लिए क्या लाए हो? आई एम लाइक, ओके बताती हूँ, वेट फॉर योर टर्न। और मैं दिखाती हूँ, मैंने पापा के लिए डिजाइनर कुर्ता और धोती बनाए थे। पापा ने लाइक, वाओ ब्यूटीफुल। पापा ने कहा, लेकिन इसको लेते हुए तुमको इतने सारे आवर्स लग गए। मैंने बोला, बस क्या पापा, ये फैब्रिक लिमिटेड एडिशन फैब्रिक था, मैं उसको लेने, यू नो, आई वेंट टू मुंबई, साउथ मुंबई गई इसको मैं बाई करने के लिए। फिर मेरी डिजाइनर जो है बैंड्रा, उसके पास गई, उसने कहा, हाँ ये तो है, लेकिन इसके ऊपर एक मैचिंग लेस लगेगी। तो वो लेस लेने के लिए आई वेंट टू सांता क्रूज मार्केट। वो लेने के बाद अगेन आई वेंट टू द डिजाइनर, और मैंने कहा, अच्छा सा कुर्ता मेरे पापा के लिए सिल दो। उसने बोला नहीं। मैंने बोला, चलो गन पॉइंट पे उसको बिठाया और आपके लिए बनवाया, और उन दिन मामा आपके लिए भी बनवाया। देखो, आपके फेवरेट कलर रेड कलर का बनवाया। देखो, ये मैंने आपके लिए पगड़ी भी बनाया। सो एक्साइटेड, मैं पापा को सब दिखा रही हूँ। पापा एंड उंदीर मामा लुकिंग, उंदीर मामा लाइक, थैंक गॉड तुम्हारी चेहरे के लिए, चेहरे की तरह नहीं बना। लाइक, वॉट एवर उंदीर मामा, आप जाओ यार, आपको तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, प्लीज यार। और पापा को मैंने बोला, पापा कैसा है? पापा ने कहा, बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने बोला, आपको अच्छा लगा पापा? पापा ने कहा, एंड आई एम टायर्ड, आई एम सिटिंग, हाँ इतने घंटे हो गए, मैंने इंस्टाग्राम पे ना कोई पोस्ट डाला ना कुछ, एंड आई एम सर्फिंग माई, यू नो, इंस्टाग्राम में सर्फ करी। और पापा ने कुछ इशारे में उंदीर मामा को कुछ बोला। आई एम लाइक, होगा उनका कुछ। उंदीर मामा दौड़ के किचन में गए और आए, एंड व्हाट डू आई सी, इतनी बड़ी सिजर लेके आए। मैंने बोला, ये क्या है? एंड मैं क्या देख रही हूँ, पापा इज ट्राइंग टू कट द ड्रेस। आई एम लाइक, पापा, आई स्क्रीम लाउडली, आप क्या कर रहे हो?
पापा इज लाइक इसे तो मुझे कट करना है। मैंने बोला पापा ये ड्रेस को आपको कट क्यों करना है? पापा इज लाइक ये तुमने मुझे गिफ्ट दिया ना, ये मेरा हुआ ना, आई जस्ट वॉन्ट टू कट इट। लाइक हेलो पापा, आप ही बोलो, आप किसी को गिफ्ट दोगे तो आप ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं, बुरा लगेगा सामने तो वाले को। आई एम लाइक पापा व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, आई एम योर डॉटर, आई एम योर बिलव्ड डॉटर, आप मुझे कितना प्यार करते हो, आपको नहीं अच्छा लगा? पापा ने बोला बेटा मैंने कहा ना इट्स अमेजिंग। पापा फिर आप इसको कट क्यों कर रहे हो? पापा ने बस, अरे आई एम वेरी एंग्री एंड आई वॉक अवे टू माई रूम। ये क्या हुआ? आफ्टर 10 मिनट्स पापा मेरे रूम में आए। मैंने कहा पापा आपने वो ड्रेस को कट कर दिया? पापा ने कहा नहीं लेकिन करूंगा। मैंने बोला 1 मिनट पापा यार, आपको जरा भी दया नहीं आ रही मुझ पे? देखो मैंने कितनी, पापा ने कहा तुमको बुरा क्यों लग रहा है, ये फैब्रिक तुमने बनाया है। मैंने बोला पापा मैं वीवर थोड़ी हूँ, मैं फैब्रिक कैसे बनाऊंगी? हाँ वो तो है, लेस भी तुमने नहीं, नो सिलाई तो तुमको आती नहीं है। मैंने बोला नहीं, तो फिर मैंने बोला नहीं आती लेकिन मेरे इमोशंस तो जुड़े हुए ना पापा, आई वेंट देन आई डिड एवरीथिंग। हाँ हाँ, मैंने बोला लेकिन पापा आपको उसको कट क्यों करना है? पापा ने कहा बिकॉज मेरे भाई है ना कार्तिक भाई, उनके साथ मेरा झगड़ा हो गया इसलिए। मैंने बोला बोलो आपकी फाइट हुई आपके भाई से और आपको ये ड्रेस को कट करना है तो उनका गुस्सा आप इस पे निकालोगे? बोलो ये कैसे? आई मीन दिस इज नॉट अ जस्टिस, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। उंदीर मामा आप ही बोलो ठीक है। उंदीर मामा बोले वाह, उंदीर मामा मराठी में बोलती है वाह शानी बनती है। मैंने बोला व्हाई आर यू ऑल पीपल, आप ऐसा क्यों सब बिहेव कर रहे हो? पापा ने बोला इधर आओ, इतनी समझ है ना तुम में, तो पहले याद करो आज से एग्जैक्टली 1 महीने पहले तुम कहाँ थी? आई एम लाइक कहाँ थी 1 महीने? हॉस्पिटल में। क्यों थी? जाने नहीं बताओ क्यों थी? मैंने स्लीपिंग की गोलियां खा ली थी, ऐसे मुंह लटका के। क्यों खा ली थी? पापा आपको पता है ना, आई हैड एन अफेयर विद दैट गाय, वी वर सो मच इन्वॉल्व्ड, आई लव्ड हिम सो मच एंड आपने भी तो बोल यू नो ना, आई लव्ड हिम सो मच। तो पापा ने कहा फिर क्या हुआ? पापा वी हैड अ ब्रेकअप एंड आई कुडंट टेक इट यार, ही वाज लव ऑफ माय लाइफ। पापा ने कहा वाह बेटा, अब मेरी बात बोलो, ये फैब्रिक न जो तुमने बनाया नहीं है, ये लेस जो तुमने बनाई नहीं है, ये ड्रेस जो तुमने सिला नहीं है, उसको अगर मैं कट करने जाऊं तो तुमको बुरा लग रहा है, तो जरा सोचो ये लाइफ, ये तुमको क्या लगता है बेटा, आपको क्या लगता है ये लाइफ आपकी है? नहीं, ये लाइफ हम पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स हमने आपको दी है। तो अगर आपको आईफोन नहीं दिया या कहीं फ्रेंड के पार्टी में नहीं भेजा या स्लीप ओवर के लिए नहीं भेजा, यू फील ऑफेंडेड, आप लोगों को गुस्सा आ जाता है, आपको सुसाइड कर देना है, या आप एग्जाम में फेल हो गए या कुछ अच्छे मार्क्स नहीं आए, यू वांट टू कमिट ए सुसाइड, आपको सुसाइड करना है उस बात को लेके। जरा सोचो वो ड्रेस अगर मैं कट करने गया आपको बुरा लगा, तो जरा सोचो आपके पेरेंट्स को कितना बुरा लगता कि अगर आपको कुछ हो जाता, मैं आपका पापा, मुझे कैसे लगता? मेरी बेटी, वो जो लड़का है ना, उसको तो दूसरी रानी मिल जाएगी, लेकिन इस तेरे पापा को ये परी, अपनी प्रिंसेस, दूसरी प्रिंसेस कहाँ से मिलेगी? मैं पापा को गले लग जाती हूँ। पापा, वो कहते हैं ना कि यू नो वी मेनी टाइम्स, पापा ने मुझे वहां पे क्या बताया कि बेटा आप तो ठेले गाड़ी के लिए रो रहे थे, मैंने तो आपके लिए रॉयल्स रॉय पसंद करके रखी हुई है, तो मैं वहां पे आपकी बात कैसे जमने देता? तो मैंने बोला फिर मामा आपने पहले ही क्यों ना कहा? बिकॉज सर्टेन थिंग्स आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड, इफ आई टेल यू यू डोंट अंडरस्टैंड, आई वांटेड यू टू एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंड, सो आई वांटेड टू, सो यू वेंट थ्रू इट, सो थिंग्स आर लाइक दैट, सो व्हेन वी हैव राइट, अपने साथ अच्छी चीजें होती, ओके, रॉन्ग चीजें होती है, तो दोज आर लर्निंग इंजेक्शंस होते हैं, वो समझने चाहिए। Absolutely, kudos again to the story. I understand इसमें से कि 2-3 चीजें। सबसे पहला हम बोलते हैं कि हमारे साथ अच्छा होता है ना, हाँ ये तो मेरे साथ होना चाहिए था,
पर हमारे साथ बुरा होता है ना, तो हम सीधे फर्स्ट थिंग क्या होता है, मैं क्यों, मेरे साथ ही क्यों। तो एब्सोल्युटली। ये चीज जब हम देखो, हम ह्यूमन है, बोलने वाले हैं, बट आई वुड से कि whoever is listening to this beautiful stories by नेहा जी, जिस टाइम भी आपने बोला कि मैं क्यों, उसका जवाब सोच समझ के आप खुद ही दे दीजिएगा, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। इस स्टोरी के अंदर आपको सब समझ में आता है कि शायद हो सकता है कि एक लड़के का लड़की के साथ ब्रेकअप हो जाता है, वाइस वर्सा, और ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये आप सोचो। लाइक आपने बोला आप शायद हाथ गाड़ी के पीछे भाग रहे थे, आपको तो रोल्स रॉयस मिलने वाली थी। So that is something which is very beautiful, and I really appreciate this wonderful story of yours of why it's not meant for you. Kudos to you on that. Alright, this brings me to a next question of it right now, and I'm totally loving this podcast. Like one of the best podcasts that I'm enjoying the most. Manifestation में समझ गया कि manifestation हम कैसे करते हैं, हमारे लिए कोई चीज बनी नहीं है तो क्यों नहीं बनी है, उसके लिए भी मैं समझ गया। Next thing for me to ask you is that meditation. वेरी इंपॉर्टेंट। आज की तारीख में हम बहुत फास्ट पेस की दुनिया में जी रहे हैं और हम शायद स्लो डाउन होना भूल जाते हैं, क्योंकि ये रिसेंटली मेरा एक्सपीरियंस हुआ था कि लाइक ऐसा लग रहा था कि मैं एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे था, लाइक आई एम डूइंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर पॉडकास्ट, एंड ऑल ऑफ द सडन आई हैड फॉलन सिक। मेरी तबीयत इस तरीके से खराब हो गई, और ऐसा नहीं कि कुछ हाथ पे लगा या पैर पे लगा, मेरे फेस पे हो गया। तो मुझे कुछ, अब मैं पॉडकास्ट करता तो फेस पे कुछ होगा, तो अपेरेंटली मैं पॉडकास्ट कर नहीं सकता। तो दैट 21 days मैंने कंप्लीटली आई हैड टू स्टॉप। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, डॉक्टर ने भी बोल दिया भाई तू जाके आराम ही कर, कोई ऑप्शन है नहीं तेरे पास। I used my manifestation to heal myself very much from it, and I'm so happy that I knew this technique. बट एक चीज ये 21 days में मैंने और एक चीज तो ये सीखी है, मेडिटेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। बिकॉज जहाँ पर बहुत बार मैं जो रन कर रहा था, बिकॉज अभी मेरे पास काम नहीं था, क्योंकि आई वाज नॉट अलाउड स्क्रीन टाइम, आई वाज नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, एंड आई वाज स्टक इन माय रूम, एंड माय वाइफ इज वेरी स्ट्रिक्ट, सो उसने सब बंद करके रखा हुआ था मेरा। सो उसमें ना मैंने लर्न किया कि मेडिटेशन वाज सो इम्पोर्टेंट। Of course, and you know, I learned how to do it. I learned how to specifically follow it. For me, Brahma Kumari's ka Raj Yoga meditation works very well, and I'm very connected to it because it's all about just not thinking anything. But जो हमारी नई पीढ़ी है, उनको हम meditation story telling के through सिखा सकते हैं? Absolutely, you know, absolutely. A spiritual guru can exactly help the right way of meditation. लेकिन मैं अपने quirky way में मैं आपको एक story बताती हूँ ना, मैं उसको एक form of meditation ही बोलती हूँ मेरी story टाइम। मैं आपको I would like to narrate a story some on this, you know. It's a beautiful Sunday morning. गणपति बापा अपने आराम कुर्सी पे बैठे और मसाला चाय की चुस्कियां ले रहे, मसाले चाय की चुस्कियां ले रहे, और उनके बाजू में इतनी मोटी लाल किताब पड़ी हुई है, वेरी थिक रेड बुक। और बापा क्या कर रहे, उसका ही इज गोइंग थ्रू अ पेज, एक पेज पढ़ रहे, एंड ही स्माइलिंग, मंद मंद मुस्कुरा रहे, एंड ब्लशिंग, पूरे पिंक पिंक हो गए, जैसे कभी किसी ने आपको कहा हो आई रियली लाइक यू और यू आर वेरी स्पेशल। वैसे ऐसा कुछ 10 मिनट तक चलता रहा, मुझसे रुका नहीं गया। मैं दौड़ के गई और मैंने कहा जय गणेश बापा। पापा ने कहा शुभम भवतु। मैंने बोला पापा क्या है? पापा ने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे मैंने बोला कुछ नहीं क्या पापा, बोलो ना ये क्या है? पापा ने कहा गिफ्ट। मैंने बोला गिफ्ट? पापा आपका बर्थडे तो नहीं है, फिर ये गिफ्ट किसने भेजा? तो पापा ने कहा माता पार्वती गौरी। मैंने बोला माता पार्वती गौरी यहाँ पे आए थे, आपने मेरे को बुलाया क्यों नहीं? बहुत टाइम हो गया, मैं मिली नहीं हूँ उनसे। पापा ने कहा वो जल्दी में थे। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला लेकिन पापा ये क्या है? पापा ने कहा माता ने वर्ल्ड में जितने लोग मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उन सब के नाम, फोन नंबर, एड्रेस इसके अंदर है, एंड द क्वालिटी, यू नो व्हाई दे आर स्पेशल, वो है। मैंने बोला माय गॉड बापा, वर्ल्ड में इतने सारे लोग आपको प्यार करते हैं। मैंने गुजराती में उनको बोल ही दिया, बापा एक बात कहूं, तपेली माँ शीरो ने मारा गणपति बापा हीरो। पापा इज ब्लशिंग अगेन। मैंने बोला अच्छा है। नाउ आई एम लाइक पापा मेरे को एक बात बताना। आई स्टार्ट टेकिंग रैंडम नेम्स ऑफ माय फ्रेंड। इसके अंदर इसका नाम है क्या? पापा इज लाइक हाँ है। इसके अंदर अंकित का नाम है क्या? पापा ने कहा हाँ है। कौन से नंबर पे है?
पापा ने कहा 100 में नंबर है। मैंने बोला अरे वाह अंकित, दिखाता नहीं है पापा, क्या बात है, भक्त है आपका, वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। एंड अच्छा पापा एक बात बताओ, इसके अंदर वो है ना छोटा बच्चा चीकू, उसका नाम है? पापा ने कहा है। कौन से नंबर? 10th नंबर। अरे वाह, चीकू का नाम 10th नंबर, इतना छोटा होके, क्या बात है, ही इज अ वेरी क्यूट बॉय है ना पापा? पापा ने कहा हाँ, इवन आई लाइक हिम। फिर मैंने कहा पापा एक बात बताओ, वो कबीर है ना, उसका नाम है इसमें? पापा ने कहा हाँ है। मैंने बोला कौन से नंबर पे? पापा ने कहा 1000वें। मैंने बोला हाँ, 1000वें नंबर पे। हाँ पापा ने कहा तुम हंस क्यों रही हो? मैंने बोला पापा इतना ऐसा नाटक करता है ना, आई एम सॉरी बट पापा बेटी का चलता है, लाइक पापा ऐसे नाटक करता है ना, बड़ा भक्त, जैसे उससे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं, ऐसा ज्ञान देता है हम सबको, इसलिए से आई एम सो हैप्पी 1000वें नंबर पे। पापा इस बुक में सबसे पहला नाम तो मेरा ही होगा ना? पापा नहीं, सबसे पहला नाम मेरा नहीं है। नहीं। अच्छा सेकंड नंबर पे? नहीं। थर्ड? नहीं। एंड नाउ थर्ड फोर्थ फिफ्थ नाइन। एक मिनट पापा, तो मेरा 999 पे तो जरूर होगा। नहीं। बोलो, वो कबीर भी मुझसे पहले? यू मीन टू से वो मुझसे भी ज्यादा आपका भक्त है? एक बात बताओ पापा, मेरा नाम ये बुक में है भी कि नहीं? पापा ने कहा बेटा तुम्हारा ये बुक में नाम नहीं है, बस फिनिश। पापा एक बात बोलूं, ये बुक है ना झोल है। पापा ने कहा बेटा जरा शब्द की मर्यादा रखो, आप क्या बात कर रहे हो, ये बुक किसने लिखी हुई है? मैंने कहा माता पार्वती गौरी ने। तो पापा ने पूछा बेटा आपको लगता है कि माता पार्वती गौरी से ऐसी मिस्टेक हो सकती है? मैंने कहा नहीं पापा, माता पार्वती गौरी से तो मिस्टेक नहीं हो सकती, लेकिन माता पार्वती गौरी मेरा नाम ऐड करना कैसे भूल गई, मैं तो आपकी बेटी हूं ना। अच्छा पापा जाने दो, लेकिन आप इसका हमको करना क्या है, इसका आप किसको प्लीज बताना मत। पापा ने कहा नहीं, मैंने माता पार्वती गौरी को प्रॉमिस किया इन सबको इसकी कॉपीज हम भेजने वाला हूँ, मुझे भेजना है और आपको मुझे हेल्प करना है। मैंने बोला पापा नो, हाँ प्लीज, हम किसी को इसकी कॉपीज नहीं भेजेंगे। पापा ने कहा क्यों? और ये सब मुझे ट्विटर पे ट्रोल करेंगे ना। पापा ने व्हाई वुड समबडी ट्रोल यू? अरे पापा वो कभी नहीं सबसे पहले ट्रोल करेगा। अरे व्हाई वुड ही ट्रोल यू? पापा वो नहीं समझोगे आप, वो हम लोगों का चलता है, अगर हम लोगों को एक दूसरे से प्रॉब्लम है ना, हम डायरेक्टली तो ना इज गुड ऐसे ही करते हैं, सोशल मीडिया पे जाके ही अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। सो पीपल विल सब हंसेंगे कि मैं पापा की बेटी और मेरा ही नाम बुक में नहीं है, प्लीज नहीं करते हैं ना पापा। पापा लाइक सॉरी, मैंने माता को प्रॉमिस करा है, मैं तो दूंगा। लाइक आई एम वेरी एंग्री एंड आई वॉक टू माई रूम। यार ये क्या है यार, आई एम क्राइंग। आफ्टर 10 minutes बापा कम्स टू मी एंड व्हाट आई सी हिम, यार बापा थोड़ा रोने जैसे हो गए एंड आई कांट टेक इट। मैं कैसी भी हूँ तो एक बेटी है ना, अपने पापा को ऐसे नहीं देख सकती। हम लाइक पापा क्या हुआ? पापा इज लाइक बेटा आज तुमने मुझे बहुत दुखी किया। मैंने बोला प्लीज पापा आप ऐसे मत कहो, क्या हो गया? आई एम सॉरी सॉरी, बस आई विल हेल्प यू। पापा ने कहा नहीं बेटा, क्या तुमने मुझे ये पूछा कि ऐसा वो चीकू ने क्या किया कि उसका नाम 10th नंबर पे इस बुक पे है, या ऐसा वो अंकित ने क्या किया कि वो 100 में है, या वो कबीर ने क्या किया कि वो 1000 में है, या किसी ने ऐसा क्या किया कि वो उनका नाम एटलीस्ट ये बुक में है? तुमने ऐसा क्या नहीं किया कि तुम्हारा ये बुक में नाम नहीं है? आई एम लाइक पापा इज लाइक आप लोग है ना, आप लोगों की यही, आप ह्यूमंस की यही तकलीफ है, अगर कोई चीज हो जाए आपके एज यू वांट, आपके अनुसार तो सब ठीक है, आई डिजर्व इट, माई टैलेंट माई वे। लेकिन अगर वैसे नहीं हो, सिस्टम ही खराब है, ये खराब है, इसने रिश्वत ली, इसने वो किया, आपको अपने अंदर झांक के नहीं देखना है कि आप में क्या कमी है, आपको बाकी सबको रिस्पॉन्सिबल
करना है, आपको खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होना है। हम लाइक पापा प्लीज पापा यू डोंट क्राई, आप मत रोइए, चलो मैं आपको ये बुक कुरियर करने में हेल्प करती हूँ, लेकिन पापा आप मुझे जरूर बताना इन्होंने ऐसा क्या किया, उनका नाम है, और प्लीज पापा आप माता पार्वती गौरी को बोलेंगे नेक्स्ट ईयर भी ऐसी बुक निकाले, आई विल मेक श्योर कि मेरा नाम एटलीस्ट ये बुक में आए, एंड पापा आई विल मेक श्योर कि मैं वो कबीर और सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूँ। पापा ने कहा वाह मेरी बेटी, एंड ही गेव मी, उन्होंने इतनी छोटी चिट मेरे हाथ में दी। मैंने बोला पापा ये क्या है? पापा ने कहा मेरी बेटी माना कि विश्व में मुझे जो सबसे ज्यादा प्यार करते उसमें तेरा नाम नहीं है, लेकिन ये देख। मैंने बोला पापा ये क्या? पापा ने कहा बेटा ये वो लिस्ट है जिसे विश्व में मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और उसमें तुम्हारा नाम पहला है, और ये लाइफ टाइम की लिस्ट है, ये चेंज नहीं होने वाली। एंड आई एम लाइक पापा, मैं पापा को हक कर लेती हूँ। पापा कहते हैं कि जिंदगी के रास्ते सीधे होते हैं, अपने मन के ईगोज, छोटे छोटे इनसिक्योरिटीज वो ही बीच में आते हैं, दे स्टॉप अस फ्रॉम ग्रोइंग, एंड यू नो दोज आर द हर्डल्स, ये सारी रुकावटें हैं जिन्हें आपको ओवरकम करना है। जैसे ये हमने स्टोरी कही थी मेडिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, so my perspective was this was our form of meditation. You wait, you relax and introspect कि आप में क्या कमियां है, and just learn the right way to overcome it. इसे तो meditation कहते हैं। Absolutely. Wow. Very nice, very nice. I think ये ना consistently repeat होने वाला है कि I'm getting goosebumps every time you're saying a story. And it's very beautiful. I would like to say कि जैसे ये सारी स्टोरी यू नो आई ऑलवेज हैव अ कोई आता है थॉट कि चलो आज इस पे स्टोरी, एंड आई राइट, एंड जब हो जाती है मैं पढ़ती हूँ लाइक हैव आई रिटन दिस स्टोरी, आई डोंट नो ये कैसे where it comes from. I don't know, and every time I narrate a story I too feel the energy, I too feel the goosebumps. And I every time like 2-3 बार आपकी उस स्टोरी में I got it. I'm so glad at least 1000वें नंबर पर मैं बुक में तो हूँ. Manifestation. Yeah, now I'm gonna be the top 10 at least. Cool. और एक बात याद आई, सो एक संवाद याद आ रहा है मेरा पापा और उमदेर मामा का। ओके, सो एक बार आंगन में हम बैठे थे, सुबह सुबह हमने देखा मोर पंख है। मैंने कहा अरे वाह आज तो आंगन में मोर पंख है, जरूर मोर आया होगा। पापा ने कहा नहीं, जरूर मोर पंखधारी माखन चोर आए होंगे। आई एम लाइक पापा मोर ही क्यों, बुलाना है तो मोर पंखधारी माखन चोर को बुलाइए, इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। ऐसा करोगे तो क्यों नहीं आएंगे माखन चोर, क्यों नहीं आएंगे कान्हा, बिल्कुल आएंगे। सो वन मोर स्टोरी, वन मोर वे of adding imagination, calling God to your place. That's true. That is a way of manifestation of bringing in. Wow. Great way of manifesting. And I think, very much of an interesting way for you to utilize ये जो particular stories है जो आज हमारे बच्चे इतने डिजिटली एडवांस्ड है, उन लोगों के लिए स्टोरीज इंटरेस्टिंग बनाना बहुत इजी हो जाएगा। Absolutely. एंड व्हाट आर द चैलेंजेस जो आपको आते हैं कि जैसे अभी आपने वो बताया अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं, उसको आपने बहुत एक मॉडर्न ट्विस्ट दिए है, तो आपको चैलेंजेस क्या आते हैं? स्पेशली कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई स्टोरी बनाई होगी और आपके शायद पेरेंट ने या आपके सास ससुर ने ऐसा बोला हुआ अरे क्यों इतनी अच्छी स्टोरी की वाट लगा रही हो करके, ऐसा कभी कुछ हुआ? ये चैलेंजेस आपको आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सो यही स्टोरी, यही जो फॉक्स एंड द ग्रेप्स की स्टोरी थी, तो एक फ्रेंड बोल रही है यार कुछ भी यार, बोलती अभी लैडर कहाँ से, जैसे मैंने स्टोरी में वो फॉक्स एंड द ग्रेप्स की स्टोरी में बताया कि वहां पे लड्डू यानी क्रिक बैठा हुआ था, फॉक्स ने जाके पूछा वहां पे, फिर वो लैडर, वो फेरिस व्हील वाला आ गया। मैंने बोला भाई तुम्हारा इमेजिनेशन है, वो क्या, वो स्पेस रॉकेट मिसाइल्स कुछ भी आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, इट्स योर वर्ल्ड उसमें। और क्यों हम पंचतंत्रों की स्टोरी में हमने एनिमल्स बात करते हैं क्या, बट अपने इमेजिनेशन में बातें करते हैं ना, यू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, दे अंडरस्टैंड योर्स, सो क्यों नहीं हो सकता है? इट्स
मानो तो सब सही है सब, Hmm. एंड मैं मानती हूँ स्टोरीज में कुछ राइट कुछ रॉन्ग हो ही नहीं सकता. इवन अ मशीन कैन टॉक, अ वॉल कैन टॉक, Boy, एवरीथिंग कैन टॉक, absolutely. It's a pure everything can talk. imagination and Yeah, visualization कि आप क्या absolutely, चीज वो करते absolutely, हो. That's so absolutely. true. I completely agree to it. I want to know कि how can we inculcate, हम जो stories बनाते हैं, हाँ. कोई मॉडर्न वे में स्पिरिचुअलिटी सिखाने का तरीका है कि नहीं? मॉडर्न वे में स्पिरिचुअलिटी सिखाने का, जैसे ये मेरी टेल्स ऑफ गणेश एंड मी की स्टोरी है, गणपति बापा की स्टोरी है. गणपति बापा, उंदीर मामा, बेसिक मॉरल्स ऑफ लाइफ टीचिंग यू. जैसे मैंने गणपति बापा जस्ट taught us the right way of using the 5th of June, that is the World Environmental Day, हाँ. not just by posting creatives on social media. Actually अपने बच्चों को सिखाए कि plant आप more ले trees, जाओ और उनके साथ प्लांट करो ट्री. प्लांट करो और राइट स्टोरीज उन्हें बताओ, राइट करियर ऑप्शन उनको बताओ. सो नेहा जी, हम स्पिरिचुअलिटी को एक स्टोरी के थ्रू कैसे हमारे बच्चों को सिखा सकते हैं? सी कबीर जी, कैसे है कि ये जो सारे स्टोरीज हैं, सारे जैसे टेल्स ऑफ गणेश एंड मी हो गया, जब मैं स्टोरी कह रही हूँ, मैंने कितनी बार बापा बापा का नाम ले लिया. पापा क्या है? वन फॉर्म ऑफ भगवान, खुदा, भगवान, दे आर स्पिरिचुअल. लेकिन भगवान का नाम लेना, जैसे कैरेक्टर का नाम लेना, मैंने गणपति बापा बोल दिया, कृष्णा भगवान आए, माखन खाने के लिए आए, हनुमान जी आगे, नाम ले ही लिया ना. उनको एक कनेक्शन पॉइंट दे दिया बच्चों को, उनको एक फिगर दे दिया आइडलाइज करने के लिए. जैसे बच्चे हैं, कैसे आयरन मैन, आई मीन हल्क को, इनको बहुत सारे कैरेक्टर्स को मानते हैं, दे सी देम पावरफुल. ये तो एक्चुअली है पावरफुल. एंड जब ये स्टोरीज थ्रू हम बताएंगे, इट इज फॉर्म ऑफ क्रिएटिंग अ बॉन्ड ऑल्सो, चाइल्ड और कि हाँ, आई हैव समथिंग विच इज वेरी पावरफुल, who can do wonders, who actually do wonders. उनको positivity, सब a combination of manifestation, meditation, it's everything together. So ये form है. So it is just form of everything together. I completely agree. And at the end of the day, what is spirituality anyways? आप खुदा का नाम दो, भगवान का नाम दो. Exactly my point. Yes, that's yes, what it is. exactly. It's funny that you mentioned Marvels, right? Because Marvels के जितने भी कैरेक्टर, मैंने ना एक रील देखी थी, उसके अंदर है ना, उन्होंने बोला था कि ये जितने भी कैरेक्टर्स है ना हनुमान जी के, हर हनुमान जी के पावर को उन्होंने अलग अलग करके आयरन मैन बनाया है, हल्क बनाया है, फ्लैश बनाया है, और that's how it is. So he, Hanuman ji alone himself has all these powers. Superman है, Absolutely. So rather than I think using the superhero names, maybe we can take the names of Hanuman ji हो गए या गनु पापा हो गए या whatever that you connect to. It's your form, जैसे कोई कह देगा कि भगवान का नाम, see your God, your relationship with आप स्टोरी में उनको अपना फ्रेंड बना लीजिए, पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स गाइडेंस बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, whatever you want, your imagination, they are there to bless you, and just नाम आने चाहिए, yes. That is so awesome. Neha ji, how has storytelling and in this spiritual way has impacted or influenced आपका जो parenting है, आपका जो life personal growth है, उसको impact किया है? Impact किया है, I mean it has improved, it has enhanced everything. जैसे मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी आपके साथ. जैसे अभी मैं अपने बेटे को कुछ भी कहती हूँ, उनको लगता है कि मम्मा मुझे कुछ सिखा ही रही है, एनीथिंग, इवन स्टडी, ऑफ कोर्स स्टडीज एंड कुछ भी कराऊँ तो मैं उसको एक वाटर का चैप्टर सिखा रही थी मेरे बेटे को. तो पढ़ते पढ़ते वो भाग के गया. मैंने कहा आप ऐसे भाग के नहीं जा सकते, बैठो आप. मैंने कहा कहाँ गए थे? बोला मम्मा वाटर. मैंने बोला आपको पीना है? तो बोला नहीं. मैंने बोला मैं पापा को पानी. मैंने बोला क्या? बोला आप पापा को सिर्फ फ्रूट्स रखते हो, आपने मुझे कहा वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल नीड टू ड्रिंक वाटर, सो मच वाटर. पापा को तो आप फ्रूट रखते हो, उनको पानी तो देते ही नहीं हो. तो मैं जाके उनको उनको बहुत प्यास लगी होगी, तो मैं जाके पानी रख के आया. एंड आई एम सिटिंग लाइक दिस. हाँ. और मैंने उनको बोला आपको जितना पीना है ना पी लेना. ओके. सो द होल आइडिया इज कि एक बात मैंने भी खुद समझी है और मैं अपने बेटे को भी सिखा रही हूँ
कि हमको गॉड लविंग बनना है. There is nothing called as God fearing. वो अपने पेरेंट्स ही है, अपने फ्रेंड, फिलोसोफर, जो भी मान लो, अपने पार. इट इज विद इन अस, इट इज अस. वही है. डरना नहीं है. Yes, absolutely. डरना नहीं है. Make God your friend, not your enemy, Absolutely. or someone that you're scared of. No, आप no. उनको अपना दोस्त बनाओ. उनसे Absolutely. डरो ना. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, I बिल्कुल think ये अभी recently वो मूवी भी है ना, Oh My God में, it's a similar thing. मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, आप जो मांगो दूंगा. Yeah. It's just हम ही कभी-कभी डर जाते हैं उनसे और अपने माइंड में वो इल्यूजन क्रिएट कर देते कि ये करूंगा तो ऐसा हो जाएगा. So I would like to, जैसे आपने ये बात की कि जो मांगो वो, so first of all, जैसे मैंने कहा, कुछ भी मांगने, you should know what you want, you know. God is like, okay, आपने कहा मुझे पैसा दे दो, वो बापा तो है तथास्तु. लेकिन बापा, या फॉर एग्जाम्पल मेरी इनसे शादी करा रही हो, वेदर मेरी उस व्यक्ति से शादी करवाओ कि मेरे लिए, उनके लिए वी हैव अ हैप्पीली लाइफ टुगेदर, लॉन्ग, हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, स्ट्रेस फ्री लाइफ टुगेदर. मेक सेंस? Absolutely. थोड़ा रुक के मेडिटेशन में किया कि राइट, मुझे सिर्फ व्हाट आई वांट नहीं, व्हाट यू थिंक राइट, प्लीज डू इट. Please do that. I'm not my friend, you are my You're friend. my friend. You know better. You know better. But You know the ऐसा है best. कि हाँ, but पूछते रहो, मांगते रहो. Absolutely. And believe that if it's yours, it's going to happen. Absolutely. So that's how it works. Absolutely. Great. So story telling के अंदर सबसे पहले तो मैं एक बहुत important question पूछना और इतनी amazing stories है, of course ये podcast पे तो लोग सुनने ही वाले हैं. Apart from these podcasts, ये stories वो कहाँ सुन सकते हैं? Stories कहाँ सुन सकते ये हैं? आपकी, especially आपकी stories. क्या आप, you're such a good storyteller. I mean, I'm sure if you had an Instagram account, I would have subscribed, or a YouTube channel, I would have subscribed. So I would have been one of those people who have liked and make sure commented on it as well. Thank you so much. it's there. So हमारे audience जो होंगे, I'm sure कि they must be enjoying this particular podcast. Such a beautiful storytelling. You have such a beautiful expressions. Thank so you. अगर उनको ढूंढना है आपको, तो आपको कहाँ सुन सकते हैं, कहाँ पढ़ सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं? So I have a Facebook page. I'm a Facebook era person. So हमारा Facebook page है जिसे कहते हैं Tales of Ganesha and Me. वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो. आप मुझे, नेहा अंकित कड़ाकिया को फॉलो कर सकते हो. सारे वहाँ पे आते हैं. और आपको सुनना है तो प्लीज इनवाइट कीजिए आपके प्लेटफॉर्म पे. हम आ जाएंगे डिजिटल शास्त्रार्थ करने के लिए आपके साथ. I love that name. Great, that's so amazing. What's the future for you now, Neha ji? Like, क्या आप सोच रहे हो कि how are you going to enhance your storytelling now? See, I am nobody to decide what is going. The only thing मैं लेके चल रही हूँ, what I do is, तो current topics है, for example, current issues जो है, like lifestyle, anger, general problems, उनको लेके I am coming up with next set of stories, you know, for everybody. So basically my stories are not just for children. My stories are mainly, मैं चाहती हूँ parents सुने और वो अपने बच्चों को सुनाए. बच्चों को आप सुनो, आप सुनाओ, आप अपना एसेंस देके सुनाओ अपने बच्चों को. अपनी स्टोरीज डाल दो, अपने एक्सपीरियंसेस डाल दो. Yes, आप करो. Okay, that's wonderful. That is what you are thinking going towards future. Yes, ready to come to your platform. आप बुलाइए. Absolutely, yeah. I can narrate stories live. Absolutely, we'll make sure we do that. Yes, so, please. you know, next time I'll come, I'll make sure that as much as stories that we can inculcate in there. इसके लिए मैं कोशिश कर रहा था, जितनी आप story आज सुना सको आप सुना दो. Yes, and we'll definitely go through it. Thank you, audience, जो हमारे साथ अब तक आप हो, because I'm pretty sure आपको चाहिए था कि ये podcast यहाँ end ना हो, but apparently we have to end it here, but it doesn't mean that we end it for life. That means we may have another podcast with Neha ji with more stories, more amazing funs. I hope इसमें से आपको बहुत सारा सीखने मिला हो. ये चीज़ आज का जो podcast है आपके friends and family के साथ ज़रूर share कर दीजिएगा, because not only as for kids, ये चीज़ parents के लिए भी बहुत important है और आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो कि how you can switch from being into a digital era to a storytelling era. Well, अगर आपने हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो ऑन YouTube and search for @KabirWani and go ahead and subscribe. Follow us on Instagram @KabirWani
And if you want to listen, आपको सुनना पसंद है तो we are on all the audio platforms, JioSaavn, Amazon Prime, Spotify and many more. And जो लोगों ने मुझे already subscribe कर लिया है उनके लिए